नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में यूपी त्रिपल पेट परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाले यूपी त्रिपल पेट की परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर को आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे यूपी त्रिपल पेट परीक्षा 2023 के लिए 24 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं लगाए तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी त्रिपल पेट परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट अब पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस सभी भाई बहन के पास पहुंचा देना जो भी यूपी त्रिपल पेट परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और पेट में 80+ नंबर का टारगेट बना चुका है। तो प्रैक्टिस सेट एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अच्छा स्कोर करने में मदद करता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 स्पेशल फॉर यूपी त्रिपल पेट परीक्षा 2023। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसकी है? तो यह कथन किसका है ये आपको बताना है। तो पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन है महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी हत्या नाथूराम गॉडसे ने की थी। कोचीन का जुड़वा नगर कौन है? तो कौन सा है कोचीन का जुड़वा नगर, ये आपको बताना है। तो ये एर्नाकुलम। कौन सा? एर्नाकुलम, ये कोचीन का जुड़वा नगर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है? तो कौन सा है बाइबल का सबसे लोकप्रिय चरित्र, ये आपको बताना है। तो ये है सैमसन। कौन? सैमसन है बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पैगंबर साहब का उपदेश किस में है? तो किस में है पैगंबर साहब का उपदेश? तो ये हदीस में। किस में? हदीस में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पवित्र पुस्तक हदीस किस भाषा में लिखी हुई है? तो कौन सी भाषा में लिखी हुई है हदीस पुस्तक, ये आपको बताना है। तो ये पुस्तक लिखी है अरबी भाषा में। किसमें? अरबी में लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो कौन सा होता है जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य? तो ये होता है निर्वाण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से किसने सुशोभित करवाया था? तो किसने करवाया था स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से सुशोभित? तो ये करवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध धर्मावलंबियों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म को मानने वालों को उनका पूजा स्थल का नाम? तो ये चैत्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? तो कौन थे भगवान कृष्ण के गुरु? तो इनके गुरु थे गुरु संदीपन। कौन? गुरु संदीपन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदिनी गाय किसके पास थी? तो किसके पास थी नंदिनी गाय, ये आपको बताना है। तो ये थी ऋषि वशिष्ठ के पास। किसके? ऋषि वशिष्ठ के पास नंदिनी गाय थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 8 मई को।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कौन से देश का राष्ट्रीय प्रतीक है गरुड़ पक्षी? तो ये है स्पेन का। कहाँ का? स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है गरुड़ पक्षी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से, ये आपको बताना है। तो ये प्रसिद्ध है सलीम अली। कौन? सलीम अली हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप, ये आपको बताना है। तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो कहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर? तो ये है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। और ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर? तो क्रूज पार्क। कौन? क्रूजर पार्क, ये विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको माना जाता है गजलों का जनक, ये आपको बताना है। तो ये मिर्ज़ा गालिब को, किसे? मिर्ज़ा गालिब को गजलों का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है लोक प्रशासन का जनक? तो ये वुडरो विल्सन को, किसे? वुडरो विल्सन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में की गई? तो कौन सी शताब्दी में की गई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो ये हुई थी 9वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी को जोड़ा गया था? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया था? तो ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, संथाली तथा बोडो को जोड़ा गया? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इन चारों भाषाओं का? तो इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत यह अधिकार है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन है? तो कौन सी है विश्व की सबसे प्राचीन लिखित ज्ञात भाषा? तो ये है सुमेरियन। कौन सी? सुमेरियन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला कौन है? तो कौन सा है देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला? तो ये है नरसिंहपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज, ये आपको बताना है। तो ये है जोधपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो कहाँ पर है
रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको बताना है। तो ये है दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई, तो कब की गई थी फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी 1961 में। कब? 1961 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में कब हुई, तो कब हुई थी फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में, ये आपको बताना है। तो ये स्थापना हुई थी 1948 में। कब? 1948 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो कब की गई थी फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत? तो ये शुरुआत हुई थी 1953 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेलवे मेल सर्विस कब शुरू की गई, तो कब शुरू की गई थी रेलवे मेल सर्विस? तो ये सर्विस शुरू की गई थी 1907 में। कब? 1907 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो कौन थे महात्मा गांधी के सचिव? तो इनके सचिव थे महादेव देसाई। कौन? महादेव देसाई ये महात्मा गांधी के सचिव थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन होता है हाइड्रोलॉजी में? तो पानी का, किसका? पानी का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में? तो ये निकलती है SO2। SO2 गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है, तो कौन कराता है ग्राम पंचायत का चुनाव, ये आपको बताना है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायत का चुनाव करवाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था, तो कब फहराया गया था प्रथम राष्ट्रीय ध्वज, ये आपको बताना है। तो ये 7 अगस्त 1906 को प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक किस वर्ष डूबा था, तो कब डूबा था टाइटैनिक जहाज, ये आपको बताना है। तो टाइटैनिक जहाज डूबा था 1912 में। कब? 1912 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं लोकसभा के पिता के रूप में? तो ये जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि राज्यपाल को विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत विधायी शक्तियाँ प्रदान हैं राष्ट्रपति को? तो ये है अनुच्छेद 174 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।